सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 2 के यानी जो मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी का जो चैप्टर है उसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कल तक हमने यांत्रिकी के लगभग 82 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 83 से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो पहला ऑप्शन है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। बी है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। सी है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। डी है पारा पानी से भारी है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो लोहे का घनत्व है वो पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। इस कारण क्या होता है कि लोहे की जो कील है वो पानी में तैरती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पहला है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बी है पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। सी है पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है। डी है पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान यानी मास में वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। जब कुएं से अगर भरी हुई बाल्टी खींचते हैं तो वो जो पानी है बाल्टी पानी से भरी बाल्टी वो भारी हो जाती है, लगभग महसूस होनी है। इस तरह इसका क्वेश्चन आंसर ए होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका क्षेत्रफल में भार होगा। पहला है 0 होगा। बी है 100 ग्राम। सी है 200 ग्राम। डी है 400 ग्राम। ये यूपी आर ओ मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर होगा वो होगा 0, क्योंकि जो पानी होता है गुब्बारे में वो उसका भार हमेशा 0 होता है गुब्बारे में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उनका कम क्या होगा? ताप कम होगा। बी है वेग कम होगा। सी है दाब कम होगा। डी है घनत्व कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर होगा वो होगा घनत्व, यानी जो बादल वायुमंडल में तैरते हैं तो उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? आइसबर्ग मतलब होता है कि जो ऊपर समुद्र के ऊपर बर्फ दिखता है उसे ही कहते हैं प्लवन। पहला है 1/9 भाग। बी है 1/10 भाग। सी है 1/6 भाग। डी है 1/4 भाग। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1/10 भाग, यानी जो समुद्र में बर्फ़ होता है आइसबर्ग वो उसका 10 भाग नीचे रहता है और जबकि 1 भाग सिर्फ ऊपर रहता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? वह है पानी बढ़ेगा,
या बी है पानी घटेगा, सी है उतना ही होगा, डी है पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर होगा वो होगा उतना ही रहेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। अगर किसी भी ग्लास या बाल्टी में अगर बर्फ़ डाल देंगे तो जितना जो पानी है, पानी उतना ही बराबर रहेगा, ना बढ़ेगा और ना घटेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? पहला है वह कुछ ऊपर उठता है, बी है वह कुछ नीचे जाता है, सी है वह उसी तल पर रहता है, डी है वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी जब कोई जहाज़ नदी से सागर में जाता है या घुसता है तो वो जहाज़ होता है वो कुछ ऊपर उठता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, सी है उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी जो मिट्टी का तेल का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। इसलिए क्या होता है कि कहीं भी आप लोग देखे होंगे जो मिट्टी का तेल है वो पानी के ऊपर हमेशा तैरता रहता है, दिखाई देता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, जब आप लोगों ने देखा होगा कि या कहीं साबुन जो होता है वो उसके अंदर जो बुलबुला दिखाई पड़ता है तो पहला वो क्या होगा? दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, डी है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो ये यूपीपीसीएस प्री 1995 और यूपीपीसीएस में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर होगा वो होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी जो साबुन का बुलबुला है वो पानी के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटना घटित होगी? पहला है दोनों बुलबुले का आकार वही रहेगा, बी है छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, सी कहता है समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, डी ऑप्शन है दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उस पृष्ठ तनाव डैश क्या होता है? पहला है बढ़ जाता है, बी है घट जाता है, सी है अपरिवर्तित रहता है, डी है अपरिमित हो जाता है। ये एसएससी CSCL 10+2 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही आंसर होगा वो होगा घट जाता है, यानी जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट पाउडर जब मिलाते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है तो वो घट जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है
जब कभी कभी जब बारिश होती है तो जो कि वर्षा की जो बूंद होती है वो गोल 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 प्रतीत होती है। तो उसका कारण क्या है कि जिससे वो गोल होती है? पहला है द्रव्य का घनत्व, बी है पृष्ठ तनाव, सी है वायुमंडलीय दाब, डी है गुरुत्व। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर होगा वो होगा पृष्ठ तनाव, यानी जो वर्षा की बूंद के गोल होने का जो कारण है वो होता है पृष्ठ तनाव, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो के पूरा देखिए तथा लाइक कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए चैप्टर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।